अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.1। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये वाला हमारा चैप्टर नंबर 14 है और इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रो बस केवल एक ही चीज़ इंट्रो में है, बाकी सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में मिल जाती हैं। वो है हमारा फार्मूला। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स। अब यहाँ पे कुछ वर्ड है, जैसे एक इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ मतलब कोई काम हुआ, उसी को इवेंट बोल देते हैं। जैसे मान लो कि तुम कहीं जा रहे हो, किसी दूसरे शहर में जा रहे हो, मान लो दिल्ली जा रहे हो, तो दिल्ली जाना हो सकता है ज़रूरी है, तो अगर प्रॉबिलिटी ज़रूरी है तो प्रॉबिलिटी हो जाएगी 1। और 50-50 चांस है तो कह देते हैं कि हो सकता है चले जाएं, हो सकता है ना चले जाएं। 50-50 चांस हैं। ये तो परसेंटेज होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है उसकी रेंज होती है 0 से 1। यानी परसेंट को 100 से डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मान लो 50-50% की चांस बोलते हैं ना, तो 50, अब परसेंटेज हटाते हैं तो क्या लग जाता है नीचे? 100। तो ये आ जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक डाइस है। डाइस समझते हैं? जो वो लूडो में पासा होता है, उस पर कितने वो होते हैं नंबर? 1 2 3 4 5 6। उस पर इतने नंबर होंगे। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 6, क्योंकि उस पर नंबर 6 हैं, यानी 6 में से कुछ भी आ सकता है। अब मान लो तुम्हें चाहिए हैं इवन नंबर। तुम्हें क्या चाहिए? इवन नंबर। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? फेवरेबल आउटकम्स हो गए इवन नंबर, यानी 2 4 6, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3, और टोटल आउटकम 6, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1/2। तो ये तो हो गया डाइस का। अब हम लोग देख लेते हैं कॉइन का, ठीक है। कॉइन। कॉइन में क्या होता है? या तो हेड होगा या टेल होगा। ये एक बार कॉइन उछाली गई। अगर मान लो कॉइन 2 बार उछाली गई या 2 कॉइन उछाली गई, दोनों चीज़ों सेम है, मतलब एक कॉइन को पहले उछाला, फिर उसी कॉइन को दोबारा से उछाला, या फिर 2 कॉइन को एक साथ उछाला, तो क्या क्या आ सकता है? पहली कॉइन पर हेड आ सकता है, दूसरी कॉइन पर भी हेड। पहली कॉइन पर हेड, दूसरी कॉइन पर टेल। पहली कॉइन पर टेल, दूसरी कॉइन पर हेड, दोनों कॉइन पर टेल। इस तरह से आ सकता है। इसी तरह से अगर हम 3 बार उछालें, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, तो क्या ऐसा आ सकता है हमारा? देखो, हेड हेड हेड, तीनों पर हेड हेड आ सकता है। पहले पर हेड हो, दूसरे पर हेड हो, तीसरे पर टेल आ जाए। पहले पर हेड हो, दूसरे पर टेल हो, तीसरे पर हेड आ जाए। पहले पर हेड हो, दूसरे पर टेल हो, तीसरे पर भी टेल आ जाए। पहले पर टेल हो, दूसरे पर हेड, तीसरे पर भी हेड। पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल। पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड। पहले पर टेल, दूसरे पर टेल, तीसरे पर टेल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ रहे हो? अब यहाँ पे हमें इसमें टोटल आउटकम्स कितने मिल गए? 8। जब 3 बार उछाला गया, 2 बार उछाला गया तो 4, 1 बार उछाला गया तो 2। इसको ऐसा समझो, एक क्वाइन है, जब 1 बार उछाली गई तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 2। 2 बार उछाली गई तो 2 × 2 × 2। 3 बार उछाली गई तो 2 × 2 × 2। फिर 4 बार उछाली गई तो 2 × 2 × 2। 5 बार। इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि क्वाइन को अगर मान लो 100 बार उछाला गया है, 100 टाइम्स उछाला गया है, तो 2 को जो है वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे टोटल आउटकम्स मिल जाएंगे। अब हम प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। मान लो
कॉइन को 2 बार उछाला गया है। आमतौर पे हमारे जो सिलेबस में है वो 1 2 कभी कभी 3, बस कभी कभी 3 भी ज़्यादा जो है रेयर है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ याद रखो कि अगर n बार उछाला गया है तो उसकी जो टोटल आउटकम्स होंगे वो 2n होंगे, ठीक है। अब मान लो 2 बार कॉइन को उछाला गया है, तो दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अगर इसमें हम देखें तो एक ही इवेंट ऐसा है इसमें दोनों पर हेड आ रहा है, तो वो हो गया 1 फेवरेबल। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, 1/4। इसी तरह से अगर हमसे कोई कहे कि एटलीस्ट एक कॉइन पर हेड आए, एटलीस्ट एक कॉइन पर हेड आए, तो नहीं, एटलीस्ट अभी नहीं, अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। एग्जैक्टली एक कॉइन पर हेड आए, एग्जैक्टली एक कॉइन पर हेड आए, तो एग्जैक्टली किस पे आएगा? देखो, एक ये है ना, तो 2 हो गए और टोटल कितने हैं? 4, तो ये आ गया 1/2। अब अगर हम एटलीस्ट की बात कर लें, अगर हमने बोल दिया है तो बता भी देते हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, कम से कम एक पर हेड आए। कम से कम का मतलब ये हुआ कि एक पर भी हेड आ सकता है और 2 पर भी हेड आ सकता है ना। तो एटलीस्ट की केस में ये तीनों आ जाएंगे, तो फेवरेबल हो गए 3 और टोटल हो गए 4। तो इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं।